इंडिया ने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया, पाकिस्तान की सोवरेंटी पे अटैक किया, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को ठेस पहुंचाई, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को वायलेट किया। लोगों ने तनकीद की, शदीद तनकीद की कि आपने इंडिया को इजाजत कैसे दी कि वो पाकिस्तान के साथ ये कर सके। आप तो कहते थे कि पाकिस्तान की इज्जत और सालमियत पे आंच नहीं आने देंगे, तो कैसे भारत के 26 मिसाइल पाकिस्तान की धरती पे गिरे? लोगों ने तनकीद की, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, जिनमें अलादीन भी शामिल है और शहरबानो भी शामिल है। अलादीन का ट्वीट आया आज, उन्होंने कहा कि मेरे भाई के दफ्तर पर एजेंसीज और पुलिस ने 4 से 5 गाड़ियों में हमला किया, तोड़ फोड़ करके मेरे भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने साथ ले गए, दफ्तर में तमाम चीजें तोड़ दी। अलादीन ने कहा कि उसके भाइयों पे एजेंसीज के लोगों ने शदीद तशद्दुद किया और इसकी वजह यह है कि अलादीन की एक वीडियो जिसमें अलादीन तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि भारत के मिसाइल पाकिस्तान के इलाकों में टारगेट्स हिट कर रहे हैं। अलादीन की वो वीडियो भारत के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चलाई गई। जाहिर है उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें दिखाया जा रहा है या ये लोगों को बताया जा रहा है कि किस किस्म का या कितना नुकसान हुआ है। भारत के मिसाइल पाकिस्तान की जमीन पे गिरे, लोगों ने वीडियोस बनाई, वीडियोस सोशल मीडिया के जरिए, खासकर एक्स के जरिए पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों तक पहुंच गई। बहावलपुर में मिसाइल गिरे तो बहावलपुर के लोगों की बनाई गई वीडियोस हम तक पहुंची। अलादीन ने उस पर बात की, इन सबूतों की बुनियाद पे उसने बात की। क्या ऐसा नहीं है कि जो अहदाफ इंडिया ने सिलेक्ट किए थे, जिसकी शायद गालबन या लोग कहेंगे यकीनन आपने इजाजत दी थी कि इन अहदाफ को हिट करें, इनको टारगेट करें, उनके मिसाइल गिरे, खास मदारस पे और खास मसाजिद पे उनके मिसाइल गिरे, शदीद नुकसान हुआ। क्या यह दुनिया से या पाकिस्तानियों से बात छुपाई जा सकती है या इससे इनकार किया जा सकता है? अलादीन ने क्या गलत बात की? उसने वही कहा जो उसने सबूत सोशल मीडिया पे देखे। आपका डिफेंस मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कह रहा है कि सारे सबूत सोशल मीडिया पे हैं। अलादीन ने जो वीडियो बनाई वो मैं आपके सामने प्ले करता हूं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, पर हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारी के सारी इसराइल इंटरसेप्ट। क्या गलत कहा उसने? हम लोग हकीकत ना बताएं तो क्या करें? क्या खरगोश की तरह आंखें बंद कर लेने से अगर आपके सामने हकीकत नहीं आ रही तो क्या हम भी ऐसे कर लें? और आप चाहते हैं कि हकायक लोगों तक ना पहुंचे? ऐसा नहीं हो सकता। अपने गिरेबान में झांकना इंतहाई जरूरी है। और अलादीन ने वही बात की जो उसने हकीकत देखी, लोगों तक पहुंचाई। वो लोगों को बता रहा है कि पाकिस्तान में हकीकत में क्या हुआ है। आपके कंट्रोल्ड मीडिया के बरक्स, जो आपसे रिसीव करता है और वैसे ही फॉरवर्ड कर देता है। उसने हकीकत दिखाई लोगों को और लोगों को वैसे भी पता चल चुका था। लोग आपके टीवी चैनल्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। हकीकत, सच्ची खबर पाकिस्तान में क्या हुआ वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहले पहुंच चुकी थी, आपके टीवी चैनल्स के प्रोपेगेंडा से पहले। और फिर आपने शहरबानो की वालदा को उठाया, उनके अकाउंट से किए गए मुख्तलिफ ट्वीट्स की वजह से। शहरबानो की तरफ से कुछ ट्वीट आए कि उनके अकाउंट को कंट्रोल कर लिया गया, उनका अकाउंट उनसे ले लिया गया। बाद में जब उनका अकाउंट उनको वापस मिला तो उन्होंने ये बता दिया कि उनका अकाउंट उन्हें वापस मिल गया। लेकिन उनकी मां को आपने नहीं छोड़ा। आज कुछ घंटे पहले उनकी मां को सरगोदा से फैसलाबाद ट्रांसफर किया गया अदालत में पेश करने के लिए। अलादीन ने इसके बारे में बात की थी जब शहरबानो ने एक ट्वीट किया कि माय मदर इज इन बैक होम, तो अलादीन ने उसके बारे में ट्वीट करते हुए कहा था, यार इंडिया मिसाइल मार रहा है, उससे लड़ने का वक्त है, अपनी औरतों को 2-4 दिन के लिए छोड़ दो। अब अलादीन जो बात करता है वो लोग सुनते हैं। उसकी रीच तुम लोगों के प्रोपेगेंडा ट्वीट से, तुम लोगों की प्रोपेगेंडा वीडियो से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि उसकी बात में वजन है, उसकी बात असर रखती है। तो उसके भाइयों पे तशद्दुद करने की बजाय, तोड़फोड़ करने की बजाय, उसको डराने और धमकाने की बजाय उस जैसा कोई बंदा उसके सामने बैठाओ जो उसके साथ मुनाजरा कर ले, उसकी हर बात का जवाब दे, उसकी हर तनकीद का जवाब दे, उसको सेटिस्फाई करे। अपना बयानिया उसके सामने रखो, जैसे वो ट्वीट्स कर रहा है, जैसे वो वीडियो बना रहा है, तुम लोग काउंटर ट्वीट करो। अगर तुम लोगों में ऐसा कोई काबिल इंसान है जो उसका मुकाबला कर सकता है, उसकी बात का, उसकी वीडियोस का, उसके ट्वीट्स का, तो उसको बैठाओ। हम देखेंगे क्या उसका बयानिया ठीक है, क्या वो सच कह रहा है या अलादीन सच कह रहा है। ऐसे उसका मुंह बंद करवाओ, बात करके, अपनी तरफ से उसकी बात को चैलेंज करके, हकायक लोगों के सामने रख के। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके भाइयों को उठा के ले जाएं, उन पे तशद्दुद करें, उनका माली नुकसान करें और ये उम्मीद रखें कि अलादीन बात करना छोड़ देगा, उसकी बात खत्म हो जाएगी, उसकी जुबान बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो चुप करेगा। उसने ये भी बात की थी जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर सबकत ली। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के जो फाइटर जेट्स गिराए, जो राफेल SU-30 और दूसरा तैयारा गिराया, ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। अलादीन ने उसके बारे में भी बात की। पाकिस्तान भर में उसकी वीडियो वायरल हो रही जिसमें वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अप्रिशिएट कर रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है, फख्र कर रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इंडिया का बहुत बड़ा माली नुकसान किया है राफेल को गिरा के। राफेल का गिरना कोई मामूली बात नहीं है। उनके मुस्तकबिल के एयर डिफेंस के ख्वाब राफेल के गिरने से चकनाचूर हो चुके हैं। उनका एयर डिफेंस एक दफा फिर कंप्रोमाइज हो चुका है।
وہ پاکستان کے ساتھ ایئر فائٹ میں جیت نہیں سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ علادین نے یہ بھی بتائی ہے، کیا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا؟ جو تنقید کی ہے اس پہ آپ نے اس کے بھائیوں پہ تشدد کر دیا، ان کو اٹھا کے لے گئے، لیکن جو اس نے پاکستان ایئر فورس کی حمایت میں اپریسیشن میں جو ویڈیو بنائی وہ آپ کو نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر جانبدار رہ کے حقائق لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ سچ بول رہا ہے۔ ایسے بدماشی کر کے سچ نہیں چھپایا جا سکتا۔ اپنے ملک کے مستقبل کو داؤ پہ نہ لگائیں، ان حرکتوں سے 4-5 دن کے لیے باز آ جائیں۔ جیسے علادین نے کہا کہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو 4-5 دن کے لیے تنگ کرنا چھوڑ دیں، ویسے ہی پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے سے کچھ روز کے لیے باز آ جائیں، بھارت کو جواب دیں، اپنا کام کریں، عوام کا منہ اپنی کارکردگی سے بند کریں، ایسی کارکردگی دکھائیں کہ ہم اش اش کر اٹھیں اور آپ کے لیے تالیاں بجائیں۔ ساتھ آپ کے کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن آپ پاکستان کا دفاع کریں گے تو آپ کو شاباش دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔